स्वागत है आपका आज की चाय पे। ओम राउत ने जब आदि पुरुष बनाई तो उन्हें लगा कि वो मॉडर्न डे रामायण बना रहे हैं, एक नई तरीके की रामायण। बट मुझे समझ नहीं आया कि उनको ये कैसे लगा कि जो असली राम भक्त है, हनुमान जी के भक्त है, रामायण को अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो कभी भी रामायण के साथ ऐसा खिलवाड़ जो हुआ है, आपने जो किया है इस मूवी आदि पुरुष में, वो बर्दाश्त करेंगे या इस मूवी को किसी भी तरीके से अप्रूव करेंगे। तब जब श्री राम, सीता माँ, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, वानर सेना को इस तरीके से आपने दर्शाया जो आपके अतरंगी राइटर और आपके लिए तो शायद सही हो, पर वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बेहद गलत है और कॉन्ट्रवीनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं राम जी के स्वरूप के बारे में। ओम राउत, अगर आपको पता ना हो तो राम जी का स्वरूप जो है वो बेहद ही सौम्य था। उनको देख के ना आंखों में से आंसू निकल आते हैं, वो इतने प्यारे लगते थे। रामानंद सागर की अगर आपने रामायण देखी हो तो आपको समझ में आएगा। मैंने अपने बचपन में देखी थी एंड आई मस्ट से जब जब देखते थे तो वो राम जी में से ना इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती थी कि अंदर से ही दिल पॉजिटिव फील होता था। पर यहाँ पे प्रभास की नकली सी दाढ़ी, अजीब सी बनियान और ऊपर से उनका वो जो सफ़ेद वाला लुक था, लोग कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट, पर आई डोंट थिंक सो। मुझे तो वो बिल्कुल रावण का ही स्वरूप लग रहे थे, कहीं से भी राम जी जैसे नहीं लग रहे थे। ऐसा भद्दा खिलवाड़ हमारे श्री राम के साथ मुझे तो नहीं लगता कि बर्दाश्त के काबिल है। सीता माँ की डायलॉग डिलीवरी रावण के साथ ऐसी थी जैसे वो किसी को एटीट्यूड थ्रो कर रही है, पर सच तो ये था कि वो इतनी दुखी थी, वो इतनी ज्यादा परेशान थी, वो रो रो के उन्होंने अपनी हालत इतनी खराब कर ली थी कि रावण हमेशा वो देखता था और वहां से चले जाता था कि देखो क्या अपनी रो रो के व्यथा बना रखी है। और यहाँ आप दूसरी ओर सीता माँ को, पहली बात तो आपने कपड़े क्या पहनाए, सीता माँ है वो, माँ है वो। यहाँ पे मॉडर्निज्म के नाम पे उनको इतने कम कपड़े आपने जो पहनाए हैं वो बेहद गलत है। माँ स्वरूप माता को मॉडर्नाइज करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो जो सीन था जब विशाल रूप में हनुमान जी सीता माँ को प्रणाम कर रहे थे, तो भाई साहब हाथ जोड़ के या फिर शत प्रणाम करने के बजाय आपने छाती पे उनके मुक्का रखवा दिया। क्यों? ये कोई हातिम का शो चल रहा था? हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट क्यों कर रहे हैं आप क्यों ये बात बदल रहे हैं कि हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है, कि सर झुका के प्रणाम किया जाता है, छाती पे मुक्के रख के प्रणाम नहीं किया जाता? इतना सुंदर संवाद जो कि जानकी माँ का अपने पुत्र समान श्री हनुमान जी से हुआ था, उसमें भी आपने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बेड़ा गर्क पीट दिया। रामायण ही पढ़ लेते थोड़ी सी, फिर आपको समझ में आता कि वो कितना सुंदर संवाद था। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्तव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले यु हनुमाना। अब आपने सुना, मधुर वचन बोले यु हनुमाना। हनुमान जी के मुंह से मधुर वचन निकलते थे, वो भी सौम्य स्वरूप के साथ अपनी बातों को रखते थे। और इसलिए अब मैं बात करूंगी हनुमान जी की। भाई साहब, आपने मूवी में हनुमान जी को किस तरीके के डायलॉग दिए? आप भूल गए लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड श्री राम, सीता माँ, इनके साथ लॉर्ड जुड़ता है। श्री राम हमारे भगवान हैं, हनुमान जी को पूजा जाता है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे आप हनुमान जी के मुंह से ऐसे अभद्र डायलॉग नहीं बुलवा सकते। आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। ओम राउत एंड मनोज मुंतशिर, हाउ डेयर यू बोथ डू दिस टू आर हनुमान जी। लंका में भरी सभा में वो खड़े थे और उनको क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था, और वो मंद मंद मुस्का के ये कहते थे कि मेरा कौन सा कार्य शेष रह गया है जो इस तरीके का आदेश दिया गया मेरी पूंछ को जलाने का। उन्होंने कहा शायद इस दुर्ग का यानी किले का विध्वंस करना ही शेष रह गया है। तभी तो माँ सरस्वती ने इस रावण को ऐसी बुद्धि दी कि मेरी पूंछ जलवा रहा है। ये सब उन्होंने मंद मंद मुस्काते हुए सोचा, मन में सोचा। ये भी उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो कम शब्दों में ज्यादा करने की हिम्मत रखते थे। और ये मिस्टर क्रिएटिव रावत ने सोचा कि हनुमान जी की इंटेलिजेंस को एक गुंडे जैसे कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं जो अजीब से शब्दों वाले डायलॉग बोले। आदि पुरुष के राइटर इतने इग्नोरेंट हो गए कि उन्होंने ये तक नहीं पढ़ा कि रामायण में जो हनुमान जी थे उनका चाहे मन रोष से भर गया हो, परंतु उसके बावजूद जब तक पूंछ में आग नहीं लगी वो वहाँ पे खड़े होके मुस्कुराते रहे। और उसके बाद जैसे ही उन्हें लंका के चौराहे पे छोड़ा गया गोल घुमा के पूंछ में आग लगा के, तो उसके बाद वो लंका के ऊपर चढ़ गए और फिर लंका को आग लगा दिया। अपना काम बिना बोले उन्होंने बखूबी निभाया।
बिना कुछ बोले पूरी लंका को आग लगाया और तुमने उस लंका को स्टार्टिंग से काला दिखाया, जो कि एक्चुअली सोने की थी। उस सोने की लंका को जलाकर काला करने वाले हमारे हनुमान जी थे। पता नहीं उस लंका में क्या क्या जड़ा हुआ था, वो तो बेहद खूबसूरत थी। और उसका कारण ये था, वो जो रावण था ना, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने बहुत बड़ा अज्ञान वाला काम करा, सीता माँ का अपहरण करके, और इसी वजह से उसका अंत इस तरीके से हुआ कि उसे कभी मुक्ति नहीं मिली। परंतु जिनको ना पता हो, वो इतना बड़ा शिव भक्त था कि शिव तांडव स्तोत्रम उसी रावण ने बोला था शिव जी के लिए। और इसके अलावा नॉनवेज को हाथ लगाना तो दूर, वो देखता भी नहीं, उसकी नगरी में आता भी नहीं, क्योंकि वो तो खुद ब्राह्मण था। पुष्पक विमान को तुमने एक ड्रैगन बना दिया अजीब से मुंह वाला, जो कि एक्चुअली विश्वकर्मा जी ने बना के ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने एज अ ब्लेसिंग दिया कुबेर जी को, और कुबेर जी के पास से चुराया रावण ने। मनोज मुंतशिर जी, जो कि राइटर है आदि पुरुष के, उनसे एक सवाल करूंगी। उस दिन आप रियलिटी शो में बैठ के शिल्पा शेट्टी को तो समझा रहे थे कि डेट्स नहीं, छुआरा होता है। आपको इतना भी नहीं पता कि रामायण में जो पुष्पक विमान है वो किस तरीके से दर्शाना चाहिए था? आपके हिसाब से लिखा हुआ जो स्क्रीन प्ले है, उसमें पुष्पक विमान को नॉनवेज खिलाना कहाँ तक सही था? और ऊपर से जिस तरीके से दर्शाया गया पुष्पक विमान को, अरे वो तो सूरज जैसा चमकता हुआ था, जो कि इतना खूबसूरत था दिखने में कि जैसे ही रावण उस पर पैर रखता था वो उड़ने लगता था। और आपने दिखाया कि जैसे वो बहुत ही बड़ा लाइफ साइज ड्रैगन हो, जो कि डेली नॉनवेज खाता है। अरे पुष्पक विमान तो हमारे ब्रह्मा जी की देन थी। नॉनवेज का वहाँ पे क्या आपने ये जानबूझ के करते हो क्या आप लोग? हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेलना आपको मजा आता है क्या? आपको पता है अच्छे से कि ब्राह्मण था रावण, हाथ नहीं लगा सकता नॉनवेज को। पर आपने तो जैसे ठेका लिया हुआ था सनातन धर्म की डिसरिस्पेक्ट करने का, कि क्रिएटिविटी के नाम पे पुष्पक विमान को भी मास्क खिलवा दिया। विभीषण जी की सिग्निफिकेंस पूरी की पूरी मूवी में आपने खत्म कर दी। कोई मॉडर्न डे मॉडल थोड़ी ना ले लेंगे आप, जिनके बाल कटे हुए थे। क्या आप बेसिक कैरेक्टर की जो क्वालिटीज हैं वो भी खत्म कर दोगे, येट अगेन इन द नेम ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी? ऊपर से जिस तरीके से आप विभीषण जी की पत्नी को दर्शा रहे थे, आपको क्या लगा कि ये ऑडियंस जो है मॉडर्न इतनी हो गई है कि रामायण जैसे सांस्कृतिक महाकाव्य को आप क्रिएटिविटी के नाम पे, जो इतने रिस्पेक्टफुल कैरेक्टर्स हैं, देखा जाए तो विभीषण जी ने राम जी की मदद की। हाँ, वो रावण के भाई थे, पर उनका बहुत बड़ा रोल था रामायण में, कि उन्होंने तो बताया था राम जी को कि जो नाभि है रावण की, उसमें अमृत है, अगर उस पर तीर चलाओगे आप तब जाके रावण मरेगा। लेकिन किंतु परंतु आपको तो ध्यान देना था कुछ और ही पे, कि आपने उनकी बीवी के कैरेक्टर को बड़ी सिग्निफिकेंस देते हुए उन्हें बना दिया वैद। क्यों जी? आपको क्यों ग्लैमराइज करना था रामायण को? रामायण की जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है, उसको छेड़ना क्यों था भाई साहब आपने? आप क्रिएटिव और बहुत चीज़ों में हो जाते। अरे क्रिएटिविटी के नाम पे रामायण में थोड़े रंग डाल देते। इतनी ज़्यादा ब्राइट कलर्ड रामायण को, जो कि हमारे दिमाग में रामानंद सागर के टाइम से है, वो आपने सारी की सारी काली कर दी। ऐसा लगा जैसे खूबसूरत रामायण को उठाया गया और उस भगवा किताब पे आपने काले रंग की स्याही फेर दी, ओम राउत और मनोज मुंतशिर के नाम की। और इसमें मैं क्या गलत कह रही हूँ? आप खुद सोचिए, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। पहली बात तो किस तरीके की भाषा है, और दूसरी बात बहनों को, अरे बहनों को नहीं भाई, माँ जानकी थी वो। अगेन वही रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। माता थी, माँ समान थी, और हनुमान जी माँ जानकी के पुत्र समान थे। और ऑडेसिटी देखिए, इंटरव्यूज में मनोज मुंतशिर कहते हैं कि रामायण तो आप सबने देखी है, तो हमने तो बिल्कुल रामायण बनाई है। एंड देन क्रिटिसिज्म के बाद हमने रामायण से प्रेरित होके राम जी, हनुमान जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी, सबको लेके एक रामायण जैसी कहानी बनाई है, बट रामायण नहीं बनाई। अरे इस तरीके की फिल्म्स को बैन कर देना चाहिए। और आज के बाद अगर ऐसी कोई जुर्रत कोई करे ना, तो सबसे पहले जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो रिव्यू करें ऐसी मूवीज को, और उसके बाद इनको अप्रूव किया जाए, ताकि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे कोई भी ओम राउत जैसा डायरेक्टर हमारे सांस्कृतिक महाकाव्य को रुइन न करे। और जैसे चाहे वैसे हमारे इतने बड़े महापुरुष श्री राम को, या माता जानकी को, या हनुमान जी को, या वानर सेना को तो चिंपैंजी बना दिया, और रावण को पार्ट टाइम वेल्डर। बचपन में कार्टून नेटवर्क पे आती थी पूरी रामायण की कहानी, वो देख देख के बड़े हुए, और बड़ा अजीब सा लगता है कि यहाँ पे 600 करोड़ की मूवी बना दी। पुअर फिल्मेटोग्राफी, वीएफएक्स और उससे भी बदतर डायलॉग वाली ये जो रामायण है, ये बैन कर देनी चाहिए।
और थंबनेल पे जो ओम राउत के लिए मैंने मैसेज लिखा है वो थोड़ा विस्तार में आप लोगों को समझा देती हूँ कि रामायण के सुंदर कांड में लिखा हुआ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका निर्मल मन होता है वही भाते हैं श्री राम को। कपट छल छिद्र वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं भाते हमारे श्री राम को। जब ओम राउत जी आप खुद ही इस बात को ट्वीट करते हैं हनुमान जयंती पर, हनुमान जी के बर्थडे के दिन, जहाँ पे आपने हनुमान जी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए कहा है कि हनुमान जयंती के दिन आपसे भजन तक नहीं सुने जा रहे उनके, जो कि कोई लाउड स्पीकर पे चला रहा था, तो फिर आपने किस हक से रामायण जैसी पवित्र कहानी को रुइन करने का जिम्मा लिया? साफ साफ आपकी ट्वीट के शब्दों से पता लगता है कि आपको कितना लगाव था हनुमान जी से या फिर रामायण से या राम जी से, कि जिस इंसान को हनुमान जयंती जैसे दिन की इम्पोर्टेंस नहीं पता है वो चला है रामायण बनाने। सोचिए कितना बड़ा घोर कलयुग चल रहा होगा कि वो आदमी जो सबसे बड़े श्री राम के भक्त हनुमान जी की बेइज्जती करता है ट्वीट करके, उसने चंद पैसों के लिए रामायण बनाई तो सही, पर क्योंकि सच्चा भक्त नहीं था श्री राम का और हनुमान जी का, इसलिए कितने भी करोड़ों लगा गया बट पुराने जमाने की एनिमेटेड मूवी से भी बदतर VFX वाली रामायण बना गया। जाते जाते इस मूवी को बिना कोई स्टार दिए बस एक ही चीज कहूंगी कि ओम राउत जी, ये मूवी बना के आपने हर एक हिंदू के दिल को बहुत दुखाया है और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं इस मूवी से, और राम भक्तों के लिए ये मूवी नहीं है। इस मूवी की जगह आप हनुमान 2005 में आई हुई एनिमेटेड मूवी या फिर 1991 से जो कि चली आ रही है और कार्टून नेटवर्क पे बहुत दिखाई जाती थी, रामायण द लेजेंड्स ऑफ प्रिंस राम, तो वो भी अगर आप दिखा देंगे ना, वो भी इस मूवी से बेहतर होगी। और रामानंद सागर जी की रामायण तो है ही, जहाँ रामायण का एक किरदार डिग्निफाइड तरीके से दिखाया गया, बिकॉज आफ्टर ऑल सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी भगवान है, आप उन्हें किसी भी तरीके से जैसे चाहे वैसे नहीं दर्शा सकते। आखिर में यही कहूंगी, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।